Hello learners, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the earth and the solar system part 2. इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पार्ट 1 के नाम से वीडियो बनाई थी और इसी चैप्टर का थोड़ा सा उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, what is constellation, what is galaxy, the solar system, एंड एट द एंड हमने एक क्विज भी सॉल्व किया था। हमने क्या क्या जाना था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या क्या होती हैं, कॉन्स्टलेशन क्या होती है, गैलेक्सी क्या होती है, सोलर सिस्टम के बारे में शॉर्ट में जाना था और एक छोटा सा क्विज किया था। और आज हमारा ये पीरियड 2 है। आज हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से की पॉइंट्स कवर करेंगे। लेट्स डिस्कस द सोलर सिस्टम, थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। द सन, प्लैनेट्स एंड द मोशंस, प्लैनेट्स और उनके जो डिफरेंट मोशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कैसे है वो समझने की कोशिश करेंगे। प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट्स जानेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। और लास्ट में हम कुछ की पॉइंट्स रिमेंबर करेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या पढ़ा। उस पर हम एक शॉर्ट में डिस्कस भी कर लेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर हम एक क्लास में सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, वो हम देखेंगे एंड में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं द सोलर सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। We have already discussed about it कि the sun, the 8 planets, the moons and the other celestial bodies that move around the sun make up the solar system. सन के आसपास जितनी भी चीज़ें घूमती हैं, चाहे वो मून हो, चाहे डिफरेंट प्लैनेट्स हो, कोई भी तरह का सेलेस्टियल बॉडीज़ हो, मेटेरॉइड्स हो, रॉक्स हो, कुछ भी हो, वो सारा कुछ मिला के एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेंबर है इस सोलर सिस्टम का, जिसके आसपास सारी चीज़ें घूमती हैं, विच इज़ द सन। उसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। द सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार। सन क्या है, एक मीडियम साइज का स्टार ही होता है जो खुद ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और उसके हेल्प से कई सारे ये प्लैनेट्स, कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी शाइन करती हैं। इट्स डायमीटर इज़ मोर देन 2 टाइम्स द अर्थ's डायमीटर। जो अर्थ है इससे ये कई गुना, मोर देन 100 टाइम्स वो बड़ा होता है। ये जो अर्थ जितना गोल है उससे भी 100 टाइम्स बिगर होता है हमारा ये सन। इट्स वेट इट इज़ अबाउट 3 लाख टाइम्स मोर देन द अर्थ। इसका वेट कितना है, ये अर्थ से भी 3 लाख टाइम ज़्यादा है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन बहुत दूर है। कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। हाउ फार इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। नाउ लाइट्स फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। जो सन की लाइट है, हमें लगता है कि सन उगा और तुरंत हमें लाइट मिल गई, लेकिन सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में कम से कम 8 मिनट्स का टाइम लेती है। तो लाइट्स फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सन के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स एंड देयर मोशंस। हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना कि प्लैनेट्स कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे 8 प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे प्लैनेट्स जो इनका नेम आप जो देख रहे हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस पे है, मतलब सन से इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही ये
यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। मरकरी सन के सबसे पास है, वीनस सेकंड नंबर पे आता है, अर्थ थर्ड नंबर पे, फोर्थ अर्थ पे आता है आपका मार्स, फिफ्थ इट्स जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस एंड एट्थ वन इज नेपच्यून, जो कि बहुत दूर है। अब इन सारे प्लैनेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको आप देख सकते हैं, ये जो होते हैं हमारे रॉक्स से बने होते हैं। जो हार्ड चीज़ होती है रॉक, उससे बने होते हैं ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स। एंड द लास्ट 4 प्लैनेट्स जुपिटर, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं और लास्ट 4 प्लैनेट्स को हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। सो अगर आता है कि इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो हम उसमें मेंशन करेंगे एग्जाम में, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और अगर आउटर प्लैनेट्स को पूछा जाए तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं और ये बने होते हैं गैसेस और लिक्विड से। ये लास्ट के 4 प्लैनेट्स हमारे गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा मरकरी, जो सबसे पास होता है सन के, उसका जो ऑर्बिट होता है सन के चारों तरफ, वो एक सारे प्लैनेट्स एक ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं ना, तो वो उसका जो ऑर्बिट होता है सबसे छोटा होता है, उसका जो घूमने का जो पाथ है वो सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। वहीं पे नेपच्यून की अगर बात करें तो उसका ऑर्बिट होता है लॉन्गेस्ट ऑर्बिट, क्योंकि वो सन से एकदम दूर है। अब डे एंड नाइट हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे डे एंड नाइट हम मेंशन करते हैं कि किसी प्लैनेट पे डे और नाइट कितना बड़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इतना बता देती हूँ कि वो डे एंड नाइट एंड सन से उस प्लैनेट की कितनी दूरी है, उसको उसका रेवोल्यूशन करने में, उसका चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उस पर डिपेंड करता है डे और नाइट का होना। तो जो कि मरकरी का शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है तो उसे कम टाइम लगता है, तो उसका जो डे है वो शॉर्टेस्ट डे होता है। वहीं पे नेपच्यून, जो कि उसको ज़्यादा टाइम लगता है, उसका लॉन्गेस्ट ऑर्बिट होता है, तो उसका जो डे होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है। ये तो बात हो गई शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे की बात। अब बात करते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा सैटर्न है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिंग प्लैनेट, क्योंकि उसके आसपास हमें रिंग दिखता है। बट डू यू नो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो चारों आउटर प्लैनेट है, इन चारों के पास रिंग होता है। बट हमें सिर्फ दिखता है सैटर्न का, लेकिन अगर टेलीस्कोप से अगर देखा जाए तो बाकी ये जो चारों लास्ट के आउटर प्लैनेट्स, इन सबके पास रिंग्स होते हैं। तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे प्लैनेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं उन की पॉइंट्स की जिनसे हम कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इजीली आइडेंटिफाइड होते हैं। सम प्लैनेट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। हाउ? वीनस, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वो बहुत चमकीला प्लैनेट होता है, वो बहुत इजीली सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में आइडेंटिफाई हो जाता है। मार्स लुक्स रेड एंड इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स प्लैनेट जो होता है वो दिखने में लाल रंग का होता है और इसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। As we have discussed that Saturn is known as a ring planet. Saturn को हम रिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके आसपास हमें रिंग देखने को मिलता है। The rings are made up of dust, particles, rocks and ice. ये रिंग्स किससे बने होते हैं? डस्ट, रॉक्स और आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये रिंग्स बनते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स एंड देयर मोशंस। हमें पता है जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं और अपने में भी घूमते हैं। तो इसके 2 टाइप के मोशंस होते हैं, प्लैनेट्स के 2 टाइप के मोशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? सन के आसपास प्लैनेट्स अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, अपने एक पर्टिकुलर पाथ पे वो चक्कर लगाता है, लेकिन वो चक्कर कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक जैसे घूमता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये सन है और ये प्लैनेट है, अब प्लैनेट कैसे घूमेगा? इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, जिसकी वजह से ही प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूमते हैं।
दूसरा इसका जो मोशन आता है रोटेशन। हर एक प्लैनेट अपने एक्सेस पे रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है अपने एक पर्टिकुलर एक्सेस पे। एक एक्सेस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के नॉर्थ से साउथ तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है, इसी को हम एक्सेस कहते हैं। और हर एक प्लैनेट अपने इस एक्सेस पे रोटेट करता है। Few interesting facts about planets. See, हर एक प्लैनेट को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको रेवोल्यूशन और रोटेशन में टाइम लगता है। मरकरी, इट टेक्स 4879 किलोमीटर, इट इज 4879 kilometer away from the sun, and it takes to complete one revolution, it is the 87.97 days, and one rotation 58.646 days. It has no moons and no rings. Venus का देख लेते हैं, 1200 kilometer away from the sun, 224.7 days to complete one revolution, 243 days to complete one rotation, 0 moons, no rings. Earth, it is far from sun, about 12,756 kilometer, and it takes 365.24 days to complete one rotation, and it takes 23 hours 56 minutes to complete one rotation. It has one moon and no rings. Mars, 6,794 kilometers away from the sun, 1.88 years to complete one revolution, 24 hours 37 minutes to complete one rotation, and it has 2 moons and no rings. Jupiter, 142,984 kilometers away from the sun, 11.86 years to complete one revolution, 9 hours 55 minutes to complete one rotation, and it has 62 moons. Jupiter has the maximum number of moons. It has 62 moons. Remember this, it has 62 moons, and it has rings also. Saturn, 120,536 kilometers away from the sun, 29.4 years to complete one revolution, 10 hours 39 minutes to complete one rotation. It has 60 moons and it has rings also. Uranus, 51,118 kilometers away from the sun, 84.02 years to complete one revolution, 17 hours 14 minutes to complete one rotation, 27 moons, and it has also a ring. Neptune, it is far near about 49,528 kilometers, and it takes time to complete one revolution, 164.79 years, 16 hours 7 minutes to complete one rotation. It has 13 moons and it has rings also. So these are few interesting facts about planets. Let's discuss about Earth. How or why we can say that Earth is a unique planet. The Earth is the 5th largest planet. If we keep all the planets according to their size, तो अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ जो 5वें नंबर पे आता है लार्जेस्ट प्लैनेट में। इट इज़ अ स्फीयर विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ एक्चुअली सर्कल नहीं होता, वो स्फेरिकल शेप होता है जो कि पोल्स की तरफ से थोड़ा सा चपटा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि अगर हम स्पेस से देखें अर्थ को तो ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सी, अर्थ एक ब्लू प्लैनेट की तरह ही दिखता है। It has a moderate temperature because it is the 3rd planet from the sun. It has an average temperature of
2 डिग्री सेल्सियस। सो अर्थ पे हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि ये सन से इसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये थर्ड नंबर पे आता है, जो कि ना ज़्यादा दूर है सन से, ना ज़्यादा पास है। तो इस पर एक हमें नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। वहीं पे हम अगर मरकरी की बात करें तो वो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, जो कि एकदम पास है सन के। और नेपच्यून की बात करें तो वो एकदम कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है, क्योंकि वो एकदम दूर है सन से। तो जो अर्थ है हमारा, उसमें हमें मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है। साथ ही साथ द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लिक्विड वाटर फाउंड। अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी मिलता है। एंड द लास्ट वन इज इट हैज़ फेवरेबल एटमॉस्फेयर। अर्थ पे हमें हर तरह का अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें हर तरह की गैसेस मिल जाती है। मतलब जो लिविंग बींग्स को चाहिए ऑक्सीजन, जो प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है, जो कि हमें सन से जो हानिकारक रेज आती हैं उससे बचने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। Now, the next point is about satellites. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जैसे मून, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें या छोटी प्लैनेट्स टाइप की चीज़ें जो दूसरे प्लैनेट्स के आसपास घूमती हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मून। एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस ऑल प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। बस सिर्फ मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट नहीं होता है, बाकी सारे के पास सैटेलाइट्स होते हैं। जुपिटर हैज़ 62 सैटेलाइट्स। अभी बताया था मैंने आपको कि जुपिटर के पास 62 मून्स हैं। दैट मीन्स इट हैज़ ऑल्सो 62 सैटेलाइट्स। The moon is a Earth satellite which takes 27 days and 8 hours to complete one revolution around the Earth. Moon जो है अर्थ का सैटेलाइट है, जिसे अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 डेज एंड 8 आवर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो चीज़ें होती हैं ये जो ह्यूमन बींग्स यहाँ से अर्थ से स्काई पे भेजते हैं, स्पेस पे भेजते हैं, ताकि हमें वहाँ की इंफॉर्मेशन पता चल सके। लाइक एन ऑब्जेक्ट डिज़ाइन टू revolve around the earth or any other heavenly body is called an artificial satellite। जो ह्यूमन बींग्स से डिज़ाइन करते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं इनसैट एंड सैटेलाइट का। ये क्या करती है, ये स्पेस में जाके वहाँ के क्लाउड्स फॉर्मेशन की पिक्चर्स लेती है। अब इन क्लाउड्स फॉर्मेशन की पिक्चर्स को जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, इन क्लाउड फॉर्मेशन की पिक्चर्स से ही हमें बता पाता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स या नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कैसा वेदर रहेगा। वेदर फोरकास्टिंग वो प्रॉपर कर पाती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि हमारा जो नेट चल रहा है, जो टीवी पे हम प्रोग्राम सीखते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से। लेट्स टॉक अबाउट द मून। इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें पॉइंट्स जानते हैं, जैसे कि हम फेजेस ऑफ द मून। क्या है ये चीज़? फेजेस ऑफ द मून के बारे में हमने बहुत बार सुना होगा। द सन ऑलवेज लाइट्स अप वन साइड ऑफ द मून। अब देखो सन की तरफ मून का जो फेस रहेगा वही तो चमकेगा, तो वही हमें दिखेगा। जो फेस सन की तरफ है वो चमक रहा है, उसी की लाइट की वजह से ही हमें वो पार्ट दिखता है। तो यही कहलाता है अराउंड द सन वी ओनली सी पार्ट्स ऑफ दिस साइड, दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। इसी को क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। द मून अपेयर्स एज अ फुल डिस्क व्हेन वी सी द होल ऑफ द लिट अप साइड। जब हमें ये सन की तरफ ये जो मून का ये फेस पूरा जब सन की तरफ रहता है, तब हमें दिखता है कि वो एक पूरा एक सर्कल डिस्क की तरह है। लेकिन तो उस टाइम पे हम कहते हैं ये फुल मून हो गया है या पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब सन की तरफ जो उसका फेस अपोजिट साइड में जो फेस होता है, वो साइड
हमें नहीं दिख पाता क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रही होती। व्हेन द पार्ट फेसिंग अस डज नॉट रिसीव सनलाइट, जो फेस हमारी तरफ मून का है उस पर अगर सनलाइट नहीं पड़ रही है तो वो फेस हमें दिखेगा नहीं, तो उस समय हमें मून भी नहीं दिखता है, और इसी टाइम पीरियड को कहते हैं न्यू मून और अमावस्या। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर सेलेस्टियल बॉडीज। हमने देखा नेचुरल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखा, सन देखा, प्लैनेट्स देखा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ये होते हैं हमारे ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लैनेट से भी बहुत छोटे होते हैं ये। इनको इनमें से आपने प्लूटो पहले जाना था कि सोलर सिस्टम में प्लूटो का भी नाम आता था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने जाना कि ये बहुत ही छोटा है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया बजाय प्लैनेट्स में। प्लैनेट से निकाल के इसको फिर ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। ऐसे ही बहुत सारी छोटे छोटे स्टोन टाइप पार्टिकल, स्टोन टाइप शेप्स है जो कि प्लैनेट्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं, वो सारे कहलाते हैं हमारे ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स होता है कि asteroids हमारे thousands of small celestial bodies revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter. Between the orbits of Mars and Jupiter. बहुत छोटी छोटी celestial bodies होती है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एस्टेरॉयड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेरॉयड्स। मेटेरॉयड्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटेरॉयड्स छोटी छोटी स्मॉल स्टोन्स पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्पेस में चक्कर लगाते हैं, सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, वो मेटेरॉयड्स कहलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मेटेरॉयड्स हैं वो एंटर कर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं, एंटर करते हैं, एट दैट टाइम इट स्टार्ट्स बर्निंग, उस समय वो जलना शुरू हो जाता है, और उस समय उसको हम कहते हैं मेटेओर। कई बार ऐसा होता है कि ये जो मेटेओर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से बर्न हो जाता है, और बहुत ही फ्यू ऐसे चांसेस होते हैं जब ये मेटेओर बर्न करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास हो जाते हैं और अर्थ की ग्राउंड को हिट करते हैं, उस समय हम इस मेटेओर को कहते हैं मेटराइट। क्या कहते हैं? मेटराइट। जब वो अर्थ स्पेस में घूम रहे होते हैं तो मेटेरॉइड्स कहते हैं, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो मेटेओर कहते हैं, और जब वही चीज़ अर्थ के ग्राउंड से टकराते हैं तो हम उसको मेटराइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेलेस्टियल बॉडी आता है कमेट्स। कमेट्स क्या होता है? Comets are among the most beautiful sights in the solar system. They revolve around the sun in long elliptical orbits. When comets come near the sun, they start to glow. ये आप इसके पीछे एक पूंछ सा देख पा रहे हैं। कमेट्स के पीछे ऐसा ही होता है, और ये एक लंबे एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती है, और जब ये सन के पास आती है तो ऐसे ही शाइन करने लगती है, तो इसी को हम कमेट्स कहते हैं। नाउ लेट्स रिमेंबर फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। स्टार्स, celestial bodies which produce their own heat and light. Constellation, group of stars forming a definite pattern. Galaxy, millions of stars which together form a group. Solar system, the sun and all the celestial bodies revolving around it. Satellite, small celestial body revolving around a planet. Asteroids, the small celestial bodies revolving in between the orbits of Mars and Jupiter. Meteoroids, small pieces of rock and dust that revolve around the sun. Meteors, small pieces of rock and dust that burn when they enter the Earth's surface.
Meteoroid, a meteor that hits the ground. Comet, object that moves around the sun in a long elliptical orbits. These are few things that you need to remember each and every time. Now it's the time about a surprise question. Now I'm going to give you few links here. There are 3 links. You have to go through these. I'm providing you few links. You have to go through with these links and you will find various types of MCQs. आपको इन 3 लिंक्स पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप के MCQs मिल जाएंगे, तो उनको आप सॉल्व कीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.